हाइडी। हाइडी कहानी है एक छोटी यतीम स्विस बच्ची की जिसका नाम हाइडे था। वो 5 साल की थी। हाइडे अपने माँ बाप को खो चुकी थी जबकि वो सिर्फ 3 बरस की थी। उसके बाद से उसकी आंट डेटे ने उसकी परवरिश की। जब आंट डेटे को फ्रैंकफर्ट में एक नौकरी मिल गई तो उसने इस छोटी बच्ची को उसके दादा की निगहदाश्त में छोड़ दिया जो पहाड़ों पर रहते थे। आंट डीटी, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेहरबानी करके मुझे छोड़कर मत जाएं। ये तुम्हारी बेहतरी के लिए है मेरी बच्ची। हाइडे बहुत उदास थी, लेकिन उसने खुशी से अपने दादा अब्बू को तस्लीम किया और पहाड़ों में रहने लगी। उसे कुदरत से प्यार हो गया था। गुलाबी सुबह से, रंग बिरंगे फूलों से और चरिंद परिंद से। उसने एक बकरी की परवरिश करना शुरू की और उसके साथ रोज खेलती थी। मेरी बच्ची, इधर आओ। रात के वक्त वो तिनकों पर सो जाती और आसमान पर चमकते सितारों को देखती रहती। वो अपने इर्द गिर्द की कुदरत से हर लम्हा लुत्फअंदोज होती रही। कुछ दिनों के बाद उसने एक दोस्त बनाया, पीटर। वो 7 साल का लड़का था जो पास ही एक घर में रहता था अपनी माँ और नाबीना दादी के साथ। आ जाओ हेडी, जंगल में चलते हैं। पीटर, मुझे 1 मिनट दो। हाइडी पीटर और बकरियों के साथ हर रोज जंगल में जाने से बहुत महजूज होती थी। जब वो वापस आती तो वो उसकी दादी के साथ वक्त बिताती या फिर अपने दादा के साथ मिलकर घर का कामकाज करती। हेडी जल्द ही अपने बूढ़े दादा की बहुत महबूब बन चुकी थी। उन्होंने उसको वापस स्कूल भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका उन लोगों से झगड़ा हुआ जो नीचे एक गांव डॉयफली में रहते थे, जहां वो उन्हें अंकल एल्प के नाम से पुकारते थे। हाइडी, मैं तुम्हें खुद से जुदा नहीं होने दूंगा बच्चे। मुझे आपसे प्यार है दादा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन डेटे वहां पर आई। डेटे हाइडे को फ्रैंकफर्ट ले गई, जहां पे उन्होंने उसे 10 साला लड़की क्लारा का साथी बनाया जो सिर्फ अपनी व्हील चेयर पर चल सकती थी। क्लारा के घर पहुंचने पर हाइडे हैरान हुई कि सब कुछ इतना नज़्मो ज़ब्त से था और मिसेस रॉटनमेयर के अहकामात के मुताबिक था जो वहां का कामकाज संभालती थी। उसने देखा कि क्लारा के पास खिलौनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी। उसकी अलमारी खूबसूरत मलबूसात से भरी हुई थी। वो क्लारा के साथ से महजूज हुई और वहां पे काफी आरामदेह महसूस करने लगी। जल्द ही इस छोटी प्यारी बच्ची से सबको प्यार होने लगा। क्लारा, उसके वालिद, उसकी दादी, सब इस छोटी स्विस बच्ची से बहुत प्यार करने लगे। जबकि मिस रॉटनमेयर, जो कि सिसमान घर का कामकाज करने वाली थी, वो हाइडे को पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसके कपड़े मैले होते थे। वो पढ़ना नहीं जानती थी और उसको एक बड़े घर में रहने की तमीज नहीं थी। मिस रॉटनमेयर समझती थी कि हाइडे बहुत शरीर है। तुम्हें कुछ नज़्मो ज़ब्त सीखना चाहिए हाइडी। मुझे माफ कर दे मिस रॉटनमेयर। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हाइडे घर के माहौल से बीमार होती गई। क्लारा की दादी अम्मा ने देखा कि हाइडे बहुत नाखुश है। उसने हाइडे के बारे में डेटे से बात की, मगर आंट डेटे जो थी वो बहुत मतलबी थी। दादी अम्मा ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो आंट डेटे को समझा सकें, लेकिन वो नाकाम रही। दादी माँ, मैं यहाँ अच्छा महसूस नहीं करती। मुझे घर भेज दे। मैं दादा, अब्बू और पीटर को याद करती हूँ। हाइडी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें अल्लाह से मदद की दुआ करनी चाहिए। हालांकि हाइडे के पास जिंदगी के सब सुख थे, लेकिन वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद महसूस करती थी।
वो बहुत नाखुश थी और खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी। उसको किसी चीज में शौक नहीं रहा था। उसकी दिल की गहराई में वो ख्वाहिश करती थी कि वो अपने दादा, पीटर और बर्फ के मैदानों में वापस लौट जाए, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो वापस कैसे जाएगी। इससे उसकी सेहत इतनी मुतासिर हुई कि उसने रात को सोने में चलना शुरू कर दिया। एक दिन हाइडे ने सामने का दरवाजा खोला और वापस अपने घर जाने का सोचा। पीटर और दादा अब्बू, मैं वापस आ गई हूँ। दादी माँ ये सब कुछ देखकर बहुत उदास हुई। क्लारा के डॉक्टर क्लासन ने इसरार किया कि हाइडे को अपने दादा के पास घर में होना चाहिए। हाइडी, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। वो क्या दादी अम्मा? हम तुम्हें वापस तुम्हारे दादा अब्बू और पीटर के पास भेज रहे हैं। मुझे आपसे प्यार है दादी माँ, आप सबसे अच्छी हैं। अब मैं सबको अलविदा कहती हूँ। क्लारा, मेरे जाने का वक्त हो गया। जल्द मिलेंगे। मेहरबानी करके पहाड़ों पर आना, मैं तुम्हें बहुत सी जगह दिखाऊंगी। हेडी, मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। मैं भी तुम्हें याद करूंगी, खास तौर पे दादी माँ और क्लारा आपको। उसने क्लारा को दावत दी कि वो पहाड़ों पर आकर उसके खानदान के साथ रहे। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो वो खुशी से दौड़ने लग पड़ी। दादा अब्बू, मैं आ गई। मैंने आपको बहुत याद किया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया मेरे शरारती बच्चे। ओह मेरी प्यारी हाइडे, मैं तुम्हें अब दूर नहीं जाने दूंगा बच्चे। वापस पहाड़ों पर दादा अब्बू हाइडे को वापस देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने खूब मजा किया। उसने पीटर से उस दिन मुलाकात की। पीटर, देखो मैं वापस आ गई। हाइडे, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया। तुम जानते हो, मैंने नई दोस्त बनाई है, क्लारा। मैं उसके घर में रही, उसके खिलौनों से खेली। हाइडे ने पीटर और उसकी दादी माँ को सारी कहानियां सुनाई और इस सब्जाजार जंगल से पहले से भी ज्यादा लुत्फानंदोज हुई। कुछ महीनों के बाद क्लारा ने फैसला किया कि वो हाइडे को हैरान करे। उसने फैसला किया कि वो हाइडे के साथ पूरा 1 महीना रहेगी। क्लारा अपनी व्हील चेयर पर पहाड़ों पर पहुंचा दी गई और वो अपने बेहतरीन दोस्त के साथ रहने के लिए बहुत खुश थी। देखो हेडी, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है? कौन है दादा अब्बू? हेडी, मैं हूँ, क्लारा। उसका नाम सुनने के बाद वो फौरन जाग उठी। इतने अरसे बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। क्लारा हाइडी को देख के बहुत खुश थी। हर रोज सुबह वो जल्दी उठती और क्लारा के साथ खेलती। उसने उसको सरसब्ज मैदान दिखाए, गुलाबी सुबह देखी और प्यारे परिंदों की चहचहाहट सुनी। क्लारा ने हर लम्हा बहुत मजा किया। तो अब तुम्हें पहाड़ कैसे लगे? मैं यहाँ हर लम्हा लुत्फानंदोज हो रही हूँ हेडी। इन सब के लिए शुक्रिया। दूसरी तरफ पीटर क्लारा से बहुत हसद रखता था। वो समझता था कि क्लारा ने उससे उसकी बेहतरीन दोस्त को छीन लिया है। एक दिन पीटर ने देखा कि क्लारा हाइडे के साथ घास पर बैठकर हंस रही है। क्लारा, तुम अब इंतजार करो, मैं तुम्हारी व्हील चेयर छुपा देता हूँ ताकि तुम जाओ और हाइडे को अकेला छोड़ दो। पीटर ने गुस्से में उसकी व्हील चेयर पकड़ी और उसे पहाड़ से नीचे फेंक दिया और थाम वो टूट गई। ओ खुदाया, ये मैंने क्या कर डाला। जब क्लारा और हाइडे ने खेलना बंद किया तो उन्हें एहसास हुआ कि व्हील चेयर तो वहां नहीं है। क्लारा ने खुद को बहुत बेबस महसूस किया। हाइडी, मेरी व्हील चेयर कहाँ है? मुझे परेशानी हो रही है। हाइडे ने भी उसकी तलाश शुरू की लेकिन वो कहीं ना मिल सकी। मुझे कहीं नहीं मिल रही क्लारा। मैं दादा अब्बू को बुलाती हूँ। हाइडी मदद हासिल करने के लिए भागी। रास्ते में उसने पीटर को देखा। पीटर, क्लारा को मदद चाहिए, इधर आओ।
चलो इसकी घर वापस जाने में मदद करें। आ जाओ क्लारा, इस तरफ। फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। ये यकीनन एक मोजज़ा था कि क्लारा कुछ फासले तक चलना शुरू हो गई, पीटर और हाइडी की मदद के साथ, और अपने इर्द गिर्द के कुदरती हुस्न को देख सकती थी। पीटर ये देखकर बहुत चौंक गया था। जो ही क्लारा अपने घर पहुंची, क्लारा का खानदान बहुत खुश हुआ ये देखकर कि क्लारा अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अम्मी, अब्बू, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, क्लारा, मेरी बच्ची। पीटर इतना शर्मिंदा था कि उसने रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ पीटर, रो क्यों रहे हो? मैंने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे फेंक दिया था क्योंकि मुझे लगा कि क्लारा हेडे की तवज्जो मुझसे दूर हटा रही है। हाँ 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 पीटर, हमने तुम्हें माफ किया। जबकि क्लारा की दादी माँ ये समझती थी कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो जानती थी कि वो शर्मिंदा है, इसलिए उन्होंने उसको सजा देने की बजाय उसको इनाम देने का फैसला किया। इधर छोटे लड़के, ये लो और ना मत कहो। सिसमान खानदान ने हाइडी और पीटर की नाबीना दादी माँ को इनामात दिए ताकि वो उसकी जिंदगी मजीद आरामदेह बना सकें। उन्होंने हाइडी के दादा अबू से वादा किया कि उनके बाद वो हाइडी की देखभाल करेंगे। कहानी खत्म होती है। हाइडी और दादी माँ आपस में गुफ्तगू करती हैं और खुदा का शुक्र अदा करती हैं उन तमाम नेमतों के लिए जो उनकी जिंदगी में उसने अता की।